हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 में। इसमें जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँगा। ये जो पेपर है ये 2016 का है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। तो आप एक ओवरव्यू ले पाएंगे कि जो 2016 की नई वैकेंसी आई थी और 2018 की जो वैकेंसी है, जो उसका पेपर होगा, अभी डेट आएगी, तो इसमें एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है कि इनपुट जो डिवाइस है उसका उदाहरण है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस आप समझ लीजिए क्या होता है। अब जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब इनपुट डिवाइस का मतलब कि जो कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनपुट डिवाइस आप समझ गए होंगे। इनपुट डिवाइस के साथ साथ कंप्यूटर में एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड व थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जितने भी नाम दिए हैं, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड और पेंटियम थर्ड, ये सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया कि जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो इसको आयोग ने इसका आंसर जो है ये गलत माना है। इसमें ऑप्शन में था ही नहीं। तो जो PDP-1 है, ये जो था ये सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे PDP जो 1 है ये 1960 में बनाया गया था, इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। अब कितने भाग हैं, तो 6 भाग हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, मॉनिटर होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड होता है आपका, और माउस होता है, स्पीकर होता है और प्रिंटर होता है। तो ये टोटल 6 होती हैं। अब जो मॉनिटर है एक प्रकार का, मैं बता दूं आपको, आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। स्पीकर जो आपका है, स्पीकर स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो अक्सर लोग मनोरंजन के लिए अपना यूज करते हैं गाने वाने सुनने में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। तो जो CPU होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब CPU का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब एक अब यहाँ पे ALU दिया है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये होता है। तो आप ऑप्शन इसमें ए सही है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। अब सुपर कंप्यूटर का उदाहरण यहाँ से आपके ऑप्शन में कौन सा है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर जो है ये, इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें सभी सही हैं। जो क्राई 2 है, क्राई एक्स MP24 ये भी सही है, और 3 है 2 ये भी सही है। अब सुपर कंप्यूटर एक्चुअली में होते क्या हैं। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो गणना जो होती है, कैलकुलेशन, उसको बहुत फास्ट करता है, और 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। विश्व का अगर बात की जाए, आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे K1 था, इसको आप याद रखेंगे। अमेरिका में इसे बनाया गया था। तो और अगर बात की जाए वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसको आप याद रखेंगे, तिहाने है। तिहाने 2, ये एग्जाम में पूछा गया है भी है। तो तिहाने 2 जो है ये चीन के द्वारा बनाया गया है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। स्किनर स्क्रीन या मॉनिटर जो होता है डिवाइस है। तो स्क्रीन या मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। आपके ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइस और डिस्प्ले डिवाइस। तो यहाँ पे जो स्क्रीन या मॉनिटर है एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस है। अब देखिए, इस जो मॉनिटर है एक प्रकार का, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर की जो गुणवत्ता की पहचान होती है, जो उसमें डॉट पिच लगा रहता है, और जो उसमें रिफ्रेश रेट होता है उसको देख के, और जो कंप्यूटर की समस्त जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम मॉनिटर का ही यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया था कि ई प्रोम का फुल फॉर्म का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब जो यहाँ पे MS वर्ड दिया है, ये एक प्रकार का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, जो कि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इसमें संग्रह होता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, इसको आप याद रखेंगे। अब MS ऑफिस में ही MS वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है ये, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो MS वर्ड, फोटोशॉप और MS एक्सेल, ये सब सारे सही हैं। आगे बात करते हैं
कि कीबोर्ड का प्रकार है। अब देखिए, कीबोर्ड इनमें से कोई नहीं होगा। अब कीबोर्ड में जैसे आप जानते हैं कि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में क्या होता है? कुंजी पटल होता है। कीबोर्ड का उपयोग मेनली टेक्स्ट मतलब लिखने में किया जाता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गेमिंग कीबोर्ड होता है, लैपटॉप कीबोर्ड होता है, और अंगूठे की कीबोर्ड होते हैं, और संख्यात्मक जो बोर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस किया 2016 में जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। और आने वाले दिनों में मैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई में जो 2015 और 16 का पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।